tonight, Donald Trump says nothing can stop it. U.S. tariffs are coming on Canadian goods. Is there a concession you're looking for, sir? No, we're not looking for a concession. The president will be implementing tomorrow a 25% tariffs. But Canada says it's ready to punch right back. We'll be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. In communities across Canada, the worry is for family, friends, and jobs. This is going to snowball and affect all of our industries, all of our sectors. It's terrifying. It's going to hit us in the pocketbook, provincially. So tariffs are coming, and longtime allies are on the verge of a trade war. तो भाई अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर आप वर्क परमिट के बंदे हो या फिर आप कैनेडियन ही क्यों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 25% टैरिफ यूएसए ने कनाडा पे लगा दिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है हमारी लाइफ पे। वो तो अभी आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन जो एसेंशियल प्रॉब्लम्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर हो सकता है वो है ग्रोसरीज। तो यूएसए से कनाडा में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स होते हैं ग्रोसरी को लेके। जैसे अगर आप देसी कम्युनिटी से भी हैं ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रीन पेपर्स हो गए, बेल पेपर्स हो गए और कॉर्न हो गए और कोरिएंडर हो गए, पार्सले, मतलब जो बेसिक चीज़ें जो सब्जियाँ होती हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो मेक्सिको और यूएस से सप्लाई होती हैं कनाडा, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती है। तो लेकिन अब आप देखेंगे फ्यूचर डेज़ में कि कितना ज़्यादा इसका प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाला है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या आपकी नेशनैलिटी है, आप इमिग्रेंट हो या कैनेडियन हो, लेकिन आपके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला ही है क्योंकि ग्रोसरीज तो सब परचेज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों आ जाता है जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है। बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री क्लोथिंग की ऐसी है जो आप जैसे कपड़ा लेते हो, जैसे अर्बन प्लैनेट हो गया, H&M हो गया या ज़ारा हो गया, कहीं पर भी आप जाते हो, किसी भी मॉल में जाते हो, बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो डिज़ाइनर्स यूएस से यहाँ पे भेजते हैं, इंपोर्ट होके आते हैं। आप कभी भी देखोगे भले इस पे लिखा हो मेड इन ताइवान, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन कहीं पे भी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी सप्लाई है ज़्यादातर वो यूएसए से कनाडा में आती है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा सिलसिला तो फिर हमारे जो कपड़े वगैरह क्लोथिंग इंडस्ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली प्राइसेस बढ़ सकते हैं। फिर जो थर्ड चीज़ आ जाती है कैटेगरी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत ज़्यादा सामान है जो चाइना से यहाँ पे आता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा सामान है जो चाइना के थ्रू यूएस से फिर कनाडा आता है। फ़ोन की चीज़ें हो गई, केसेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का XYZ कुछ भी है, टीवी है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, वो सब चीज़ें भी एक्सपेंसिव होने वाली हैं दोस्तों। आप आने वाले टाइम में देखेंगे जो भी हम लोग की सेल्स होती हैं बैक टू स्कूल और ये सब, इसके बावजूद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइसी होने वाली हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई प्रोडक्ट्स की। अब कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको असर करने वाली है। तो अगर तो आप कनाडा में किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो यूएस बेस्ड होने वाली है तो उसकी सर्विसेज या फिर उसके गुड्स पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो अगर सामान उनका बिकेगा नहीं, उनकी सर्विसेज बिकेंगी नहीं तो फिर वो आपको एम्प्लॉय क्यों करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब से निकाल सकते हैं, डेफिनेटली इस वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यूट्रल। हम बात कर लेते हैं कि आपके आवर्स भी कम हो सकते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में, जैसे बर्गर किंग जो है वो यूएस का ब्रांड है, तो जितने भी बंदे बर्गर किंग में काम करते हैं, अगर आप देखा होगा, आपने रील्स में आजकल की देखा होगा कि लोग बर्गर किंग को बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सेंटिमेंट क्रिएट करा जा रहा है इस टाइम कि हमको कैनेडियन गुड्स की तरफ जाना है, कैनेडियन सर्विसेज की तरफ जाना है, तो वो फिर अमेरिकन गुड्स को या अमेरिकन सर्विसेज को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि बर्गर किंग हो गया, तो बर्गर किंग की जगह वो हार्वीज को प्रेफर करें। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो यूएस बेस्ड है या फिर यूएस के थ्रू उसका काम चलता है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा कुछ ऑप्शंस ज़रूर देख के रखो। ऐसा ना हो कि आपकी जॉब में एकदम से कुछ आ जाए फिर आपको लगे कि यार मुझे पता था और फिर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ढूंढ के ज़रूर रखो, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो आपको मदद करे फ्यूचर में। फिर दोस्तों तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है लार्जली आप लोगों को असर करेगा। अगर तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो आपकी ट्यूशन फीस है उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट आप देखो, क्योंकि अगर आप, ऐसा होता है ना कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और फिर आप सेकंड ईयर में जा रहे हो या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हो और आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है अभी फीस का, तो आपकी जो सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर की जो फीस होगी, मतलब जो थर्ड सेमेस्टर की फीस होगी, उसमें आपको एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट दिख सकता है। यूजुअली तो वैसे भी फीस बढ़ती ही है, लेकिन इस बार हो सकता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसका रीज़न क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कनाडा और यूएस बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड कंट्रीज़ होती हैं, मतलब क्योंकि देखो यहाँ का कल्चर बिल्कुल ही सेम है, ऑलमोस्ट मतलब सेम कल्चर है यहाँ का।
तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। और आपको मालूम ही है कि जो कनाडा और यूएस के रिलेशंस रहे हैं स्टार्टिंग से वो कैसे हैं। ये बस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से एकदम से, क्योंकि वो उनकी डिमांड इस तरीके की बन गई, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो बेसिकली जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो यूएस से आती है जो कनाडा में है। और बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो अगर इनकी कोई नई बिल्डिंग बन रही है या इनका जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, जैसे इनकी लैब वगैरह को ऑपरेट करने की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो कनाडा जो है वो यूएस से इंपोर्ट करता है चीज़ें। तो बेसिकली देखो यार, कॉलेजेस वगैरह तो एक बिजनेस होते हैं ना, अगर उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली उनकी फ़ीस भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। इस बार जो आपका इंक्रीमेंट है वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो सकता है। आपकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ पहले से आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी फ़ीस ज़्यादा बढ़ेगी इस बार। तो ये तो दोस्तों होंगी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की बात। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप ऐसे बंदे हैं जो फ्रीक्वेंटली वीकेंड्स पे पार्टीज़ वगैरह जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप लोग को तो यार मालूम ही होगा इस टाइम क्या चीज़ें चल रही हैं। या तो फिर आप देसी दारू जाओ, मतलब देसी मतलब जो यहाँ की कनाडा की जो देसी दारू है उसकी तरफ जाओ, या फिर अगर आप यूएस की दारू पीने वाले हो तो भाई भूल जाओ वहाँ की दारू वगैरह मिलना। तो डग फोर्ड ने तो ठान लिया वो अमेरिका की दारू तो एलसीबी में बैन करने वाला है, तो भूल जाओ अमेरिका की दारू आने वाली है, कनाडा की दारू ढूंढ लो, वही पीनी पड़ेगी अब। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ की जैसे स्नैक्स वगैरह हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्नैक्स हैं, मतलब हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कितनी ज़्यादा हमारी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो यूएस से इंपोर्ट होकर यहाँ पे आती हैं। और देखो इंपोर्ट होके हो सकता है अभी भी हैं, लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर इतना ज़्यादा हायर ऑपरेशनल कॉस्ट होगा उनको सब कुछ सेल करने में और उनको मंगाने में, तो डेफिनेटली भले ही वो मंगाएंगे, हो सकता है देखें स्टार्टिंग में कि कितना बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है, लेकिन इवेंचुअली अगर आपके सामने एक चिप्स का पैकेट रखा है $2 का और एक चिप्स का पैकेट जो यूएस से आया है वो रखा है $5 का, तो कोई क्यों $5 वाला लेगा? वो डेफिनेटली अगर उसको नहीं भी पसंद होगा वो $2 वाला ही उठाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी आप देखने वाले हो ग्रोसरी स्टोर्स में, शेल्फ्स में से जो खाली होने वाली हैं, और मतलब अभी से ही लोग देखने लग रहे हैं ये सब चीज़ें। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारी हो सकती है ऐसी आपकी फेवरेट चीज़ें हों जो यूएस से आती हों लेकिन अब आपको नहीं मिलने वाली। फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगा कि बिल्कुल स्टे इन्फॉर्म रहना। मेरी भी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ जो भी फ्यूचर में पॉलिसी चेंजेस होते हैं कनाडा में, और हो सकता है कुछ ऐसे भी चेंजेस आएँ जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हों, क्योंकि यूएस का बहुत ही तगड़ा स्टैंस है इमिग्रेशन पे। और जैसा कि आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, तो अगर एक दूसरी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आती है तो उसका क्या स्टैंस रहता है इमिग्रेशन पे। जो अभी उनका स्टैंस है वो बहुत ही मतलब एंटी इमिग्रेशन स्टैंस है, और हमेशा से ही रहा है एंटी इमिग्रेशन जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका। तो लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स प्ले आउट। बट मैं आपको ये कहूँगा कि इमिग्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम नहीं रहा अब कनाडा में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप यहाँ पे इमिग्रेंट हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली मैं इस चैनल पे पूरी कोशिश करता हूँ, जितनी अपनी समझ से मैं इन्फॉर्मेशन फैला सकूँ मैं करता ही हूँ। और बाकी और भी चीज़ें देखो, और भी चैनल्स को जाके सब्सक्राइब करो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि ये जो एरा है अब यूएस कनाडा में, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये डोनाल्ड ट्रंप की सॉफ्ट पावर है या हार्ड पावर, जिसको भी जैसे भी कहें, लेकिन इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ एक जो पब्लिक सेंटिमेंट है अब वो बहुत ही ज़्यादा एंटी मतलब उसमें जा रहा है। मतलब हो सकता है आपको कुछ ऐसी हेट्स भी दिखें, हो सकता है आपको कुछ पॉलिसी डिबेटर्स भी दिखें या कुछ भी इस टाइप के लोग दिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम फॉर द इमिग्रेंट्स। तो मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपकी मर्ज़ी हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। और डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नई से नई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ पहुँचाऊँ। ये वीडियो मैं उस दिन बना रहा हूँ जिस दिन से टैरिफ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं और कैसे सिचुएशन अच्छी होती है तो भी बताऊंगा, बुरी होती है तो भी बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।